इतना भी खोलना है। ये हम क्लासिक रेजिडेंसी आ गए हैं, तो ये इतनी ज़मीन है और इंशाल्लाह इसकी डिटेल फिर मैं आपको बताता हूँ। वो बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है। हाँ भाई, मिट्टी में आ गए सारे बेटा। नॉर्दर्न आपका 800 फीट का तो नॉर्दर्न है खाली। ये आगे की जगह कमर्शियल कॉरिडोर है, ये एमडीए की रिजर्व है। आगे कुछ भी नहीं मिलेगा किसी को, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, जो आगे बेच आगे थोड़ी भी, आगे जो बेच रहे हैं वो तो सब फेक है ना। ठीक है सब। अच्छा, ये आपका नॉर्दर्न बाईपास है जो 800 फीट हो जाएगा। उसके बाद ये ग्रीन बेल्ट है। नहीं ऐसे समझाना। उसके बाद ये ग्रीन बेल्ट है जो आपने देखा, जिस रोड से आप आए हो, ये 150 फीट वाला ये रोड चल रहा है। ये मेन गेट यहाँ पे आएगा। ये वाला जो गेट है ये यहाँ से खुलेगा। मेन गेट जो बनेगा वो यहाँ से, ये मेन गेट बनेगा। फिर ऐसे घूम जाओ तो ये आप पीछे चले गए। यहाँ पे लेबर स्क्वायर फ्लैट है, वो एक गेट बना हुआ है। यहाँ से बाहर निकल रहा है, सामने लेबर स्क्वायर फ्लैट है और आपका नॉर्थ टाउन फेज 4 आ जाता है। तो इन फ्यूचर जो है नॉर्थ टाउन फेज 4 का स्कोप बहुत आला हो जाएगा, क्योंकि उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा नॉर्दर्न बाईपास से। और नॉर्दर्न बाईपास पे आपने आते हुए भी देखा होगा, साइड पे काम स्टार्ट हुआ होगा, जो रोड एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कटिंग कर दी है पूरी। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2-4 महीने के अंदर जब ये काम स्टार्ट हुआ होगा तो क्लाइंट बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी। हर बंदा यहाँ पे चक्कर लगा रहा होगा ऑलरेडी। तो जितने भी लोग अभी काम कर रहे हैं, हिम्मत हारने की किसी को ज़रूरत नहीं है। बहुत स्कोप है, बहुत काम है। इतने लोग नहीं है कराची में कि जितने यहाँ पे प्लॉटिंग अभी चल रही है और जितना काम यहाँ पे। 36 लाख रुपए का इसका रेट है। आप सबको दोबारा बता रहा हूँ, 36 लाख रुपए का इसका रेट है। 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है और मेन रोड का प्रोजेक्ट है ये, दी क्लासिक रेजिडेंसी। जिस वक्त हम खड़े हुए हैं यहाँ पे 388 टोटल प्लॉट है इसके अंदर। और सिर्फ एसबी जो है ये चंद गिनी चुनी 22 एसबी हैं खाली। 22 प्लॉट्स हैं कमर्शियल, और प्लॉट नहीं है कमर्शियल इसके अलावा। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने स्टार्ट किया और माशाल्लाह से बहुत अच्छी सेल अब तक हम कर चुके हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 160 या 61 प्लॉट जो है वो बेच चुके हैं इसके अंदर। हक मार्केटिंग 160-61 प्लॉट इसके बेच चुका है अभी तक। और हमारे पास इसके अंदर बहुत क्रीम लोकेशंस अपने पास अवेलेबल हैं। तो जो भी आपका क्लाइंट दी क्लासिक रेजिडेंसी की बताने का मकसद आपको ये है कि इसकी हम चला रहे हैं अभी मार्केटिंग। तो मार्केटिंग चलाएँगे, फिर आपको इसके नंबर्स मिलेंगे तो इसके बाद आपने कॉलिंग करनी है। तो जब तक आप जगह विज़िट नहीं कर लोगे प्रॉपर, आपको पता नहीं होगा, तो उस वक्त क्लाइंट को पिच देने में मज़ा नहीं आएगा, आपको समझाने में मज़ा नहीं आएगा। अब आप लोगों ने देखा इससे आगे जाके जो है आपका शंग्रीला सिटी है। शंग्रीला सिटी ए और बी ब्लॉक की, जिसका वो कमिट कर रहा है कि हम दिसंबर में नवंबर में पोजीशन देंगे। तो इस वक्त शंग्रीला सिटी ए और बी ब्लॉक के अंदर प्लॉट नहीं मिलता, लेकिन अगर मिलता है तो उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट जो है वो 40 लाख रुपये के करीब बनती है फुल कैश पे। इंस्टॉलमेंट नहीं है उसकी, तकरीबन अमाउंट्स पूरी हो चुकी हैं। इससे पीछे आप चले जाओ समसम और मोटर सिटी, तो समसम के रेट तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 50 लाख रुपए और मोटर सिटी के 55 लाख रुपए। तो 50-55 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। इससे पहले जो आप चले जाते हो तो वो भी बिल्कुल रोड से नहीं लगे हुए। आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट आया है मेन रोड का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, सामने रोड चलता हुआ है। 150 फीट इसका मेन रोड फ्रंट पड़ता है। उसके बाद रिजर्व एरिया है कि आपके आगे कोई जगह आएगी नहीं। ये ग्रीन स्पेस है पूरा नॉर्दर्न का। टोटल एरिया कितना है इसको? 22 से 23 एकड़ एरिया है। ये जो दीवार नज़र आ रही है, ये जो बाउंड्री वाल नज़र आ रही है, बाउंड्री आपको नजर आ रही है, इस बाउंड्री के अंदर है 22 से 23 एकड़ की लैंड है ये। अभी तो फिलहाल सिर्फ बाउंड्री हुई है ना। इसके पीछे आप चले जाते हो, फिर आपका जो है इसके बैक साइड पे ये आपके फ्लैट्स आ गए। ये 4000 फ्लैट्स ऑलमोस्ट बने हुए तैयार खड़े हुए। तो इसमें पानी, बिजली, गैस मौजूद है। तो आजकल इसको अगर पोजीशन मिल जाती है, नेक्स्ट मंथ मिल जाती है, 3 महीने बाद मिल जाती है, क्योंकि अंदर का सिस्टम चेंज हो चुका है, स्टाफ दूसरा के बैठ गया। अब ये पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। जब ये फ्लैट पोजीशन पे चले जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे रिहाइश भी नज़र आ जाएगी। फिर आपका नॉर्थ टाउन फेज़ 4 जो है उसमें आपका ग्रीन बेल्ट तैयार हो चुका है, आपकी चौरंगियाँ तैयार हो चुकी हैं, मेन बड़ा पार्क तैयार हो चुका है। ये नॉर्थ टाउन फेज़ 4 जिन लोगों ने विजिट नहीं किया उन लोगों को बता रहा हूँ कि ये स्टेज नॉर्थ टाउन फेज़ 4 की हो गई है। फिर चाइल्ड एनक्लेव फेज़ 1 फेज़ 2 यहीं पड़ता है, गौहर विलास फेज़ 1 फेज़ 2 यहीं पड़ता है आपका। ये सब प्रोजेक्ट चलेगा बैक साइड पे। गौहर विलास वाले ने आज से 1.5 से 2 साल पहले जो ज़मीन बेची है हमसे, तकरीबन 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर जाके ज़मीन उसने 52 से 60 लाख रुपए की बेची है। इस वक्त गौहर विलास के अंदर बंदा प्लॉट ख़रीदता है तो 60 लाख रुपए का उसको कॉस्ट पड़ती है फेज़ 1 की, और फेज़ 2 और 3 के अंदर जाता है तो 45 लाख रुपए का प्लॉट है।
आप मेन रोड की लोकेशन को इस वक्त 36 लाख रुपए में कैप्चर कर रहे हो। 45 लाख रुपए की इसके रेट है, जो लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया है। उस लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप 36 लाख रुपए का बेचोगे बस। उसके बाद बॉटम इसके जो है वो नेक्स्ट मंथ से 40 लाख रुपए हैं, और उसके बाद जो इसके बॉटम है वो 45 लाख रुपए हैं। 55 लाख रुपए का शेड्यूल होगा। तो ये वेरी फास्ट इसका शेड्यूल भी चेंज होगा, सिस्टम भी चेंज होगा। और अभी ज़मीन पे झाड़ियाँ नहीं हैं। अभी आप क्लाइंट को ज़मीन जो विज़िट कराओगे, झाड़ियाँ विज़िट नहीं कराओगे। ऑलमोस्ट काम हुआ हुआ ज़मीन पे, बाउंड्री वॉल हुई हुई है, ज़मीन सीधी हुई हुई है। रोड लेवलिंग वगैरह 1 से 1.5 हफ्ते में यहाँ पे सारा काम स्टार्ट हो जाएगा, रोड लेवलिंग वगैरह। और तकरीबन कमोबेश 1 महीने के अंदर हर बंदा अपने प्लॉट के ऊपर खड़ा हुआ होगा, क्योंकि उसकी मार्किंग डिमार्केशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। PMT वहाँ पे आ चुकी है, बिजली लेबर स्क्वायर के अंदर बिजली आ चुकी है, तो बिजली का इतना बड़ा यहाँ मसला नहीं है। K4 का मंसूबा जो है आपका गवर्नर और CM इजाज़त दे चुका है, K4 पे काम स्टार्ट हो गया है। ये खुशखबरी है आपको, 3 दिन हो गए K4 पे काम स्टार्ट हुए हुए। जब आप स्कीम 45 के अंदर काम करते हो, तो स्कीम 45 के अंदर जो मेन फोकस है स्कीम 45 का, वो है नॉर्दर्न बाईपास, जो CPEC रोड है आपका, वो है K4 की लाइन। आप जब स्कीम 45 पे फोकस करते हो तो इन चीज़ों को माइंड में रखा करो कि इस पे नज़र रखनी है कि किस तरह की डेवलपमेंट चल रही है, तैसा टाउन की किस तरह की डेवलपमेंट चल रही है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नज़र में रखनी है प्लॉट बेचते वक्त, ताकि आप किसी क्लाइंट को बताना चाहते हो उस प्लॉट का फ्यूचर, तो किस तरह बताओगे। जब तक उसके नियर डेयर का फ्यूचर आपको नहीं पता होगा तो आप अपना फ्यूचर नहीं बता सकते उसे। यहाँ पे आने वाले वक्तों में टम्बर मार्केट आनी है, बोल्टन मार्केट आनी है, ये हम कमिट नहीं कर रहे, ये MDA ने कमिटमेंट किया हुआ है लोगों से, गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया हुआ, वो आना है। नया शेरशाह से कुछ दिन पहले हम लोग विज़िट करके आए थे, नया शेरशाह, तो वो भी आपने लोकेशन देखी, मेन रोड की लोकेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमसे कमर्शियल प्लॉट मांगता है, कमर्शियल दुकान मांगता है, या SB मांगता है, तो वो क्लाइंट भी हमारा वेस्ट नहीं होता, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद कोई रेजिडेंशियल हमसे मांगता है, तो इस वक्त सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास दी क्लासिक रेजिडेंसी है, जो कि जिसका अगर स्कोप अगर देखा जाए तो बोलान प्लाटिनियम और NTR 4 से बहुत ज़्यादा स्कोप है, और बहुत ही VIP लोकेशन के ऊपर प्लॉट है। मेन 150 फीट पे अभी तक कोई भी प्लॉट नहीं है। गौर विलास भी मेन 150 फीट नहीं पड़ता। मेन 150 के बाद ये रोड ख़त्म नहीं हो रहा, मेन 150 के बाद इसका रिजर्व एरिया आ जाता है गवर्नमेंट का, उसके बाद 800 फीट का आपका CPEC आ जाता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप काउंट करोगे तो ये 1200 फीट की जगह बनेगी सारी, अगर आप काउंट कर लोगे तो 1200 फीट की जगह बनती है। आपकी सोसाइटी को जो मेन रोड बढ़ रहा है वो 1200 फीट का रोड बढ़ रहा है। 1200 फीट तक कोई आपके सामने नहीं होगा, डायरेक्ट ट्रैफिक चल रहा होगा। और CPEC जो है वो पाक चाइना कॉरिडोर, हर बंदे को पता है कि उसका स्कोप क्या है। ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि जैसे तैसे करके 4 साल से काम रुका हुआ था, लेकिन दोबारा काम स्टार्ट हो गया है। रोड पे आपने 3-4 दिन पहले गए थे तब भी काम देखा, आज आप आए हो आज भी आपने रोड पे काम होता हुआ देखा है। तो इंशाल्लाह 1-1.5 साल के अंदर इस रोड की शक्ल बदली हुई होगी। और आप इंशाल्लाह जब इस प्लॉट पे अपने सोसाइटी के अंदर लेके आओगे, दी क्लासिक रेजिडेंसी में अपने क्लाइंट को लेके आओगे, छोटी सी सोसाइटी है, सिर्फ 120 गज के प्लॉट है, छोटी सी सोसाइटी 120 गज के प्लॉट। सबसे रेजिडेंशियल के लिए सबसे बेहतरीन स्कोप और सबसे आइडियल जगह होती है कि बंदा जहाँ रह रहा है वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी ना हो। कराची वालों की सोच क्या होती है कि यार हमें सुकून चाहिए रिहाइश के लिए। सारा दिन बंदा काम धंधा करता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसको सुकून चाहिए होता है घर में। तो सुकून के लिए क्या है कि उसके घर के बाहर वो कुर्सियाँ डाल के बैठा हुआ, कोई आके उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जो क्राइटेरिया सोसाइटीज़ के चेंज हो चुके हैं और बाउंड्री वॉल सोसाइटीज़ के अंदर लोग आ चुके हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं कि हम गेट के अंदर आ जाएं तो हमारे साथ स्नैचिंग, डकैती, चोरी, ये सारे मामला ना हो, हम सिक्योर हो, यहाँ पे वॉक कर सकें, यहाँ पे घूम फिर कर सकें, एंजॉय कर सकें अपनी सोसाइटी के अंदर, ऑलमोस्ट एंजॉय कर सकें। जो कि आप साइम अरेबियन विलास देखते हो कि शहर के बीचों बीच है, लेकिन जब वहाँ से बाहर निकलते हो तो इतना कंजस्टेड एरिया है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हो। इस वजह से लोग तेज़ी से इस तरफ मूव कर रहे हैं। जो लोग हाईवे पे काम कर रहे हैं, हाईवे का स्कोप कमो बेश जो है 20 से 25 साल का है, कमो बेश बता रहा हूँ, ज़्यादा 35-40 साल हो सकता है, लेकिन कमो बेश 20 से 25 साल से पहले वहाँ बंदा नहीं जा सकता। नॉर्दर्न बाईपास पे आपको सुकून ये है कि 2 मिनट के अतराफ पे सारी आबादी है इसके, और जहाँ आप खड़े हुए इससे आगे भी आप जाते हो तो आबादी है। पीछे 4000 फ्लैट आपके रेडी टू मूव खड़े में तैयार। और कोई सवाल किसी का सोसाइटी को लेके? इसमें डेवलपमेंट का काम कब स्टार्ट होगा? हो गया डेवलपमेंट तो स्टार्ट है ना, आपकी बाउंड्री वॉल हुई भी है, ये सारा काम हुआ हुआ है। सेवरेज ऑलमोस्ट कमोबेश जो है वो 3 महीने बाद स्टार्ट होगा। अच्छा, इसका भी 3 5 महीने साल बाद का इसका सेवरेज का 5 साल का इसका प्लान नहीं है, 4 साल का इसका प्लान है। लेकिन आप क्लाइंट को कोई नया डेयर वाला बंदा उसको फेवर दे सकते हो, 5 साल पर फाइल बन सकती है हक मार्केटिंग के लिए। और अगर डायरेक्ट को कैश पे लेना चाहे तो वो मजीद कितना डिस्काउंट? बिल्कुल 20% डिस्काउंट है कैश।
यानी कौन से वाले शेड्यूल पे? 45 वाले शेड्यूल पे? नहीं नहीं, जो हमारा शेड्यूल है उसके ऊपर ऑलमोस्ट तो 45 को 36 में हम दे तो रहे हैं अच्छा खासा डिस्काउंट। फिर कैश पे डिस्काउंट मिलेगा उसमें से? उसके बाद भी कैश पे डिस्काउंट वो लेना चाहे तो कैश पे डिस्काउंट मिलेगा उसे। टोटल कितने प्लॉट? 388 388 प्लॉट्स हैं, बस इससे ज़्यादा प्लॉट्स नहीं है। ये ग्रीन बेल्ट आपका चल रहा है जो यहाँ से जाके रोड मूव हो रहा है, छोटा सा टुकड़ा है ये, एक ग्रीन बेल्ट मूव हो रहा है। ये वाला गेट वो बना हुआ आपका सामने। अभी आपका कोई भी इन्वेस्टर अगर एसोसिएट होता है आपके साथ और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि 50 फीट रोड के प्लॉट हमारे पास मौजूद है। 35 कॉर्नर हैं तो कॉर्नर पे तो झिझक करना नहीं पड़ता। ये 70 फीट वाला रोड है, टोटल 37 ही कॉर्नर है। 37 में से कमोबेश तकरीबन कोई 15-16 के करीब बेच चुका हूँ, तो 20 ही बचे होंगे। तो कॉर्नर पे झिझक नहीं करना, मतलब मिल जाएगा कॉर्नर। तो कॉर्नर पे झिझक नहीं करना, कोशिश करो। 50 फीट रोड पे अपने पास इन्वेंट्री मौजूद है तो कोशिश करो जितना ज़्यादा जो है बेच सकते हो माल बेचो। ये जो 70 फीट का रोड है ये उस तरफ पड़ेगा? 70 फीट का बेटा रोड ही नहीं है उसमें, 50 फीट का। ये लिखा हुआ जो है बाहर वाला है ना? कहाँ लिखा हुआ? ये बाहर ये 70 फीट का रोड तो बाहर पड़ेगा सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी के बाहर पड़ेगा। वो सीधा रोड ये डायरेक्ट निकलेगा फेज 4 पे। अच्छा, इसके अंदर से ये सोसाइटी से आना चाहेगा तो सोसाइटी से आएगा। बाउंड्री की दीवार नजर नहीं आ रही है आपको? ये बाउंड्री इसके बाद 70 फीट का रोड है, उसके बाद दूसरी सोसाइटी शुरू हो जाती है आपकी। अरे हैं? दीवार नजर आ रही हाँ, ये दीवार ही होती है। अच्छा, अंदर से फेज 4 का रास्ता नहीं होगा ना? ये अंदर से भी होगा? नहीं नहीं, अंदर से ये दरवाजा कहाँ पर आएगा? अभी 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक और आने हैं जीपीएस इसके पीछे अभी और ब्लॉक आने हैं जीपीएस। इंशाल्लाह अनकरीब जो है आपको अच्छे बम फटते हुए नजर आएंगे। 20 साल का काम मौजूद है जीएफएस का यहाँ पे। जिसको करना है लग के काम वो काम करे, पैसे कमाए, नोट बनाए, तब तुम बुढ़े हो दिल लगा के काम करे। बुढ़ापे में भी तुमने अगर सोचा हुआ काम करने का तो तुम अभी छोड़ दो। जाओगे। बुढ़ापे में कौन करेगा? तो फिर ये सोचो 5 साल ही काम करना है मैंने और इतना पैसा बनाना है कि सुकून से घर बैठना है, काम खुद ब खुद होता है। इसके ऊपर लोगों को ये वाहिद काम ऐसा है जो तुम व्हील चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, सही है। बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि तुम इस कंडीशन के अंदर बेच सको या डील कर सको किसी से। ये वाहिद काम ऐसा है क्योंकि यहाँ पे आज जो आप प्लॉट बेच रहे हो वो प्लॉट कल आबादी के बाद आपसे लोग मांगते हुए आएंगे। वो प्लॉट आपको पता होगा कि मैंने किसको बेचा हुआ है। हम जो नॉर्थ टाउन फेज़ 1 का आज काम करते हैं तो क्लाइंट हमें जगह बताता है कि इस लोकेशन पे प्लॉट चाहिए। वो प्लॉट नंबर नहीं बता सकता हमें, वो जगह बताता है ये 20-25 प्लॉट में से कोई एक निकाल दो। कभी भी वो फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलता। तो उस बेल्ट के ऊपर हमें पता होता है कि हमने किसको बेचा हुआ है। हम उसी बंदे को एग्जैक्ट फ़ोन करते हैं कि यहाँ किस किस बंदे को हमने फ़ाइल बेची है। जहाँ से हमारा सौदा बनता है वहाँ से हम उठाते हैं और दूसरे क्लाइंट को फ़ाइल दे देते हैं। ये जो आप काम कर रहे हो, अभी जो आप काम कर रहे हो, इस काम का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, लेकिन स्टार्ट थोड़ा मुश्किल है। स्टार्ट में जो आप ये एक महीने के अंदर 2-2, 3-3 फाइलें बेचते हो, ये फाइलें तो आप बेच रहे हो लेकिन इससे आप बंदे कमा रहे हो, लोग कमा रहे हो अपने साथ, लोगों को एसोसिएट कर रहे हो। ये आपके साथ जब लोग एसोसिएट हो रहे हैं। आज मैं मेमार में 120 गज का प्लॉट मांगता हूँ, कौन देगा मुझे? मैं पागलों की तरह स्टेट वालों के पास घूमता रहूँगा, लेकिन जिस लोकेशन में मुझे चाहिए उस लोकेशन में जिस स्टेट वाले के पास होगा वो 25 स्टेट से घूम के आए लेकिन लेना उसी से पड़ेगा। तो जिसने जितना ज़्यादा माल बेचा हुआ होगा उसका स्कोप इतना ही अच्छा है। वो घर पे भी बैठा हुआ होगा तो दुनिया उसके पीछे होगी। उसको पता होगा कि यार किसका कौन सा प्लॉट मैंने किसको बेचा हुआ है। तो आपको उसके बाद ना मार्केट करने की ज़रूरत होती है ना कुछ करने की ज़रूरत होती है। क्लाइंट खुद ब खुद आता है, किसी स्टेट के पास भी आता है तो स्टेट वाला आपके पास आता है। यार उसामा ने काम किया हुआ है, अवेश ने काम किया हुआ है स्कीम 45 के अंदर, इनसे पूछूं, इन्होंने दी क्लासिक बेचा था शुरू में, तो ऑलमोस्ट हमने बेचा हुआ है। हमारे पास प्लॉट्स होंगे, हमें पता होगा हमने किस किस को बेचा हुआ है। हम उनसे लाइन अप करेंगे। आज जो हम 36 लाख रुपए का 40 लाख रुपए के प्लॉट बेच रहे हैं, ये बाद में करोड़ों के प्लॉट होने। उसके बाद हमने परचेज भी करने सारे। जो चीज़ें हम बेच रहे हैं ये 3 साल बाद 4 साल बाद हमने सिर्फ बैठ के परचेजिंग करनी है। उसके बाद बेचना नहीं है, सिर्फ परचेजिंग करनी है। जो रिबेट आज आप लोग बेचने पे लेते हो, कल ये रिबेट आप लोग परचेजिंग कराने पे लोगे। सही है? समझ आ गई सबको? जगह लोकेशन समझ आ गई सबको?